बंधु, आज हम भगवान शिव के यतिनाथ नामक अवतार के विषय में जानेंगे। बंधु, अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप एक भील रहता था जिसका नाम था आहुक और उसकी पत्नी को लोग आहुका कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे और शिव की आराधना पूजा में लगे रहते थे। एक दिन वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के निमित्त जंगल में बहुत दूर चला गया। इसी समय संध्या काल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके उनके घर आए। इतने में ही भील भी वहां आ गया और उसने बड़े प्रेम से उन यति राज का पूजन किया। उसके मनोभाव की परीक्षा लेने के लिए उन यतीश्वर ने दीन वाणी में कहा, भील, आज रात में यहाँ रहने के लिए मुझे स्थान दे दो, सवेरा होते ही चला जाऊंगा। तब भील ने कहा, स्वामी जी, आप ठीक कहते हैं, तथापि मेरी बात सुनिए। मेरे घर में स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है। भील की यह बात सुनकर स्वामी जी वहां से चले जाने को उद्यत हो गए। तब भील की पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए। घर आए हुए अतिथि को निराश नहीं लौटाना चाहिए। आप स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक घर के भीतर रहिए और मैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों के साथ बाहर खड़ी रहूंगी। पत्नी की यह बात सुनकर भील ने सोचा, स्त्री को घर से बाहर निकालकर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ। सन्यासी जी का अन्यत्र जाना भी मेरे लिए अधर्म का कारक ही होगा। ये दोनों ही कार्य एक गृहस्थ के लिए सर्वथा अनुचित है, अतः मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए। ऐसा सोचकर भील ने सन्यासी जी को घर के भीतर रहने की अनुमति दी और स्वयं वह भील घर के बाहर खड़ा हो गया। रात में जंगली, क्रूर एवं हिंसक पशु उसे पीड़ा देने लगे। उसने भी यथाशक्ति उनसे बचने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु वह बलवान होकर भी प्रारब्ध प्रेरित हिंसक पशुओं द्वारा बलपूर्वक मार दिया गया। प्रातः काल उठने पर जब सन्यासी जी ने देखा कि हिंसक पशुओं ने वनवासी भील को मार दिया है, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देख भील की पत्नी दुख से व्याकुल होने पर भी धैर्य पूर्वक उस दुख को दबाकर बोली, स्वामी जी, आप दुखी किस लिए हो रहे हैं। इन भील राज का तो इस समय कल्याण ही हुआ है। ये धन्य और कृतार्थ हो गए हैं जो इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई है। मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी। कृपया करके आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कर दें, क्योंकि स्वामी का अनुसरण करना ही स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। उसकी बात सुनकर स्वामी जी ने स्वयं चिता तैयार की और भील की पत्नी ने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश किया। उसी समय भगवान शंकर अपने साक्षात स्वरूप में उसके सामने प्रकट हो गए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो तुम, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शंकर का यह परमानंददायक वचन सुनकर भील की पत्नी को बड़ा सुख मिला। वह इस तरह विभोर हो गई कि उसे किसी भी बात की सुध नहीं रही। उसकी इस अवस्था को लक्ष्य करके भगवान शंकर और भी प्रसन्न हुए और उसके न मांगने पर भी उसे वर देते हुए बोले, मेरा जो यति रूप है यह भावी जन्म में हंस रूप में प्रकट होगा और प्रसन्नता पूर्वक तुम दोनों का परस्पर संयोग करेगा। यह भील निषद देश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय नल के नाम से इसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। तुम दोनों मिलकर राजभोग भोगने के पश्चात वह मोक्ष प्राप्त करोगे जो बड़े बड़े योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। और फिर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए।